क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। कहे सरकार आनंद मिल रहा है इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले देखो भैया, आनंद तुम्हें बहुत मिल रहा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन मेरा तो काम बिगड़ रहा है। मुझे जाना है पार, वो तुम एक ही चरण पकड़ के धो रहे हो, दूसरा भी तो धो। तो केवट कहने लगा कि जिस चरण को मैंने धोया है, अगर वो चरण इस शर्त के साथ छोड़ दूंगा कि वो गंगा जी की रज में न पड़े, अगर गंगा जी की मिट्टी लग गई, रज लग गई, तो फिर वो चरण धोना पड़ेगा हमें दोबारा। तो भगवान बोले ऐसा संभव कैसे? का ऐसा ही संभव है कि एक हाथ मेरा ये आपके चरण के नीचे, वो चरण मेरे हाथ पर रखा रहे, और दूसरा हाथ में फ्री कर रहा हूं, तो दूसरा चरण उठा लीजिए, दूसरे हाथ पर रख दीजिए। भगवान बोले जब एक चरण तेरे हाथ में पहले ही से है और दूसरा चरण जब दूसरे हाथ में उठा के रखूंगा तो गिर ना जाऊंगा। केवट कहता है गिरने का अगर डर है तो इतना विवेक भी तो रखो कि संभला कैसे जाता है। तो भगवान बोले कैसे संभला जाता है? का गिरने वाला यदि दूसरे को पकड़ ले, उसका सहारा ले ले, तो वो गिरता नहीं है। तो भगवान बोले तो सहारा कौन बनेगा? केवट बोला मैं हूं ना, आप मुझे पकड़ लीजिए, अब क्या दिक्कत है? इसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे पकड़िए तो। भगवान बोले तो कोशिश करता हूं, पकड़े लेता हूं। लक्ष्मण जी बोले केवट को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका छोटा भाई हूं, बगल में हूं, आप मुझे ही पकड़ लीजिए। केवट बोला तुम बगल वाले हो, ये आमने सामने का मैटर है। बगल वाले तो बोले ही नहीं, बगल वाले बिल्कुल ना बोले, ये आमने सामने का मैटर है, आमने सामने की बात है, इसलिए बातचीत आमने सामने, मतलब भक्त और भगवान की बात हो रही है, इसमें बीच के लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं, भक्त और भगवान की वार्ता है। केवट ने कहा आप तो मुझे पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा तो कोशिश करता हूं। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे हाथ बढ़ाया और केवट का मस्तक पकड़ा, तो केवट का मस्तक जय जयकार करने लगा कि आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। मैं देखता था कि हमारे नगर का राजा है, सारा नगर उसके चरणों में अपना मस्तक रखता है, सारा नगर, बोलो राज्य की प्रजा राजा के चरणों में मत्था झुकाती है कि नहीं झुकाती है? ये नियम है। अब तो कोई राजा है ही नहीं, अब तो अपने अपने घर के सब राजा। पहले राज्य परंपरा थी, राजतंत्र था ना, पहले राजतंत्र था, ये परंपरा थी। अब तो राजतंत्र खत्म, प्रजातंत्र आ गया है। तो प्रजातंत्र में दूर से ही नमस्कार, क्यों? और ज्यादा होता है तो हाथ मिला लिया जाता है प्रजातंत्र में, और ज्यादा होता है तो हाथ हिला दिया जाता है। क्यों भाई? बस यही तरीका रह गया है। और वो सामने वाला भी ऐसे हिला देता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हाथ वो हिला रहा, कहता हम तुम्हारे नहीं है, वो भी कहता हम भी तुम्हारे नहीं है, हम तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाओ, है ना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ना तो हाथ मिलाने की जरूरत है, ना हाथ हिलाने की जरूरत है, आज तो हृदय से हृदय मिलाने की जरूरत है, तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। ये हाथ हिलाने से और हाथ मिलाने से राम राज्य नहीं आएगा, हृदय से हृदय मिलाने से राम राज्य आएगा। बोलो यही मूल मंत्र है कि नहीं राम राज्य के लिए? सब नर करहीं परस पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसलिए हृदय से हृदय मिलाओ। आज लोग जहर मिला रहे हैं, बोलो मिला रहे हैं कि नहीं? अरे वाणी से जहर उगलना, जहर मिलाना ही है। अच्छा शब्द बोलो, गलत शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, सुंदर वाणी का प्रयोग करो। वाणी से अमृतत्व निकलना चाहिए, लेकिन आज वाणी से विष बमन हो रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं नहीं, हृदय से हृदय मिलाने की जरूरत है।
लेकिन ये कोरोना कहता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। क्यों? कोरोना कह रहा है कि नहीं? लेकिन ये कोरोना क्या जिंदगी भर बना रहेगा? हम तुमसे पूछ रहे हैं। जब तक ये कोरोना है तब तक ठीक है कि दूरियां बना के चलो, 2 गज की दूरी बना के चलो, मास्क लगाओ। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हृदय से हृदय मिलाने का अर्थ क्या होता है? हृदय से हृदय मिलाने का अर्थ यही होता है कि हम सबके कल्याण की भावना से ओतप्रोत हों। हमारे हृदय में सबके कल्याण की भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण करे। हृदय से ही आवाज निकलनी चाहिए। ये हृदय मिलाना हो गया कि कहां से निकलनी चाहिए आवाज? हृदय से निकलनी चाहिए। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, भगवान सबका कल्याण करें, भगवान से यही प्रार्थना है। ये हृदय से आवाज निकलनी चाहिए कि नहीं? जब हृदय से आप कल्याण करने वाली वाणी प्रसारित करेंगे तो हृदय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हृदय से हृदय तभी तो मिलेगा। इसलिए भैया कोरोना में 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन वाणी के दरिद्र मत बनो। वाणी के दरिद्र मत बनो, हृदय से सबके मंगल की भावना करो, सबके कल्याण की भावना हृदय में होनी चाहिए। तुम्हारे राम राज्य निश्चित रूप से स्थापित होगा, तुम राम राज्य के नागरिक कहलाओगे। भगवान ने कहा तो दूसरा चरण हम उठा रहे हैं, कहे आप उठाइए। केवट कहता उठाइए। तो एक हाथ भगवान का केवट के माथ पर है, तो रघुनाथ का हाथ जिसके मस्तक पर पड़ जाए उसका मस्तक धन्य हो गया कि नहीं हो गया? मस्तक उसका धन्य हो गया। रघुनाथ के चरण जिसके हाथ में आ जाएं उसका हाथ धन्य हो गया कि नहीं हो गया? तो केवट का हाथ भी धन्य है और केवट का माथ भी धन्य है, क्योंकि भगवान ने दोनों ही स्वीकार कर लिए, माथ और हाथ। और बात सोच लो, सुन लो जरा ठीक से। जैसे ही भगवान ने दूसरा चरण उठाया तो भगवान का शरीर हिलने लगा। तो केवट ने कहा कि आप हिल रहे हैं। भगवान बोले बैलेंस गड़बड़ा रहा है इसलिए हिल रहा है। का बैलेंस बनाइए, ये दूसरा हाथ फ्री क्यों किए हो? ये दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाइए और दूसरे हाथ से भी मस्तक पकड़ लीजिए ठीक से। ये फ्री क्यों किए? तो भगवान का एक हाथ तो पहले मस्तक पर था ही केवट के, अब भगवान का दूसरा हाथ भी केवट के मस्तक पर पहुंच रहा है। वाह! जैसे ही दूसरा हाथ भगवान ने बढ़ाया और केवट के मस्तक पर रखा तो दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर हैं और भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। यही संपूर्ण पुंज को नाही, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। सोचो जरा, पुण्य पुंज केवट को बनाया है तो भक्ति ने बनाया कि नहीं? भाव ने बनाया कि नहीं? श्रद्धा ने बनाया कि नहीं पुण्य पुंज? इसलिए पुण्य पुंज बनने के लिए आपके जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, आप पुण्य पुंज बन जाएंगे। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणारविंदों को पखारने लगा। जो चरणोदक हाथ में लिया और जैसे ही पान करने लगा तो रुक गया। भगवान ने कहा क्यों क्यों संकोच कर रहे, तो चरण क्यों पखारे? जैसे आप किसी महात्मा महापुरुष के चरण पखारें और हाथ में उसका चरणोदक लें और यहां तक चरणोदक पहुंचे और फिर वापस कर दें, तो वो महापुरुष यही कहेगा क्यों भैया, जब श्रद्धा नहीं थी तो तुमने पखारे क्यों चरण? और पखार भी लिए थे तो हाथ में क्यों ले लिया चरणोदक? और हाथ में अगर ले भी लिया था तो ऐसे ऐसे कर लेते बस हो गया। लेकिन हाथ में अगर ले ही लिया था तो मुख तक क्यों लाए? और मुख तक लाए तो फिर पीते क्यों नहीं हो, दूर क्यों कर रहे? इसका मतलब है कि श्रद्धा में अभाव है, कमी है। तो पीते क्यों नहीं हो? केवट बोला नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। क्या नहीं समझे? लक्ष्मण जी बोले बस यही तो
प्रदर्शन है। इतनी देर तक ये सब श्रद्धा भक्ति दिखाते रहे और चरणों